इधर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने सीबीएसई का पेपर का पैटर्न, पेपर का डिज़ाइन और सलेबस, पैटर्न ऑफ पेपर सब कुछ भेज दिया था। अब आपको स्टार्टिंग से ही हम सीबीएसई के पैटर्न पे ही पूरा आपको आज से फर्स्ट लेसन से स्टडी करा रहे हैं बेटा, पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा आपका है फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में जो मूल बल होते हैं मूल रूप से वो आपको बताने हैं। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स क्या है इन एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ। किसी बॉडी को आपको पुल करना होता है, ब्रेक लगाना होता है और थ्रो करना होता है, तो जिस सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है नोन एज ए फोर्स, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी इन डेली लाइफ एक्सपीरियंस विच व्हेन ए बॉडी पुश, पुल और थ्रो और ब्रेक और डिफॉर्म टू द बॉडी, जिस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। देखिए डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं, किसी बॉडी को पुश करना है, धक्का देना है, खींचना है, ठीक है, और थ्रो करना है, ये जिस प्रॉपर्टी के ड्यू टू होता है उससे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इन डेल फोर्स इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी और सिस्टम we in daily life a body push, pull, break or deformation of the body known as a force। तो देखिए बेटा 4 टाइप्स के फोर्स इन नेचर होते हैं। फंडामेंटल फोर्स आपके क्या होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, ए फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज इज देयर इज मॉस, यानी दो वस्तुओं के मध्य जो भी बल, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो बॉडी मास के ड्यू टू जो फोर्स अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। विच फोर्स attraction between two bodies because their mass is called gravitational force। फर्स्ट टाइम इन्वेंशन बाय द सर आइजैक न्यूटन, यानी सबसे पहले इसको साइंटिस्ट न्यूटन ने ही बताया था, उनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है बेटा F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिएगा ये इन्वर्स में सभी बॉडियों के बिटवीन लगता है, ये यूनिवर्सल है, ये सभी बॉडियों के बीच में अट्रैक्शन, प्लैनेट हैं आपके, जो भी क्या नाम है आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, प्लैनेट, को प्लैनेट, सेटेलाइट, सभी बॉडियों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। किसी बॉडी को अगर आप ड्रॉप करते ऊपर की ओर फेंकते हैं, थ्रो अपवर्ड वर्टिकली, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होती है, डाउनवर्ड ही आती है। तो और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, F is inversely proportional to 1 upon r square। Force is gravitational force inversely proportional to the square of the distance between them। यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस अब इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और जब डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी फोर्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, विच फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन रेस्ट, विच फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन रेस्ट नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य, विराम में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसको साइंटिस्ट कूलाम ने बताया था, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर भी ये बात लागू होती है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। यहाँ
एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की वैद्युशीलता है, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि आपका माध्यम का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। थर्ड बेटा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यू नो दैट, आप जानते हैं जो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका रिपल्स करता है प्रोटॉन, अब ईच अदर क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, और ये इससे फोर्स जो डेवलप होता है बेटा, उससे ही ये कोलैप्स न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस को क्लोज करते हैं, यानी कि बंधे रहते हैं इसी फोर्स के ड्यू टू ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एज ए पॉजिटिवली चार्ज रिपल्स टू विथ ईच अदर, a force developed between them known as a strong nuclear force and collapse neutron and proton in the nucleus due to this force। यानी इसी फोर्स के ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं कोलैप्स होते हैं आपके न्यूक्लियस में आपके। फोर्थ है वीक न्यूक्लियस फोर्स, विच फोर्स एक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, which force act between two elementary particles and verified a nucleus process of radioactivity of beta decay। यानी ये जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि मूल कणों के बीच में लगता है, और रेडियो नाभिकीय प्रक्रिया में घटना होती रेडियो एक्टिवता, उसमें होता है बीटा डिके। बीटा डिके में भी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है। तो आप क्या बोलेंगे, विच फोर्स एक्ट अपीयर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वैलिड न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी बीटा डिके। बीटा डिके में जो आपका यूज़ होता है न्यूक्लियर प्रोसेस में, वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होता है। और इन फोर्सेस का जो रेशियो होता है आप ये याद रखेंगे, Fg/Fw, Fw/Fe, Fs = 1/10⁻24, 10⁻36, 10⁻38। देखिए बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। भौतिक के जो कुछ नियम होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण जैसा आपने पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, मास एनर्जी कंजर्वेशन और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण का नियम। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये है बेटा, एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को वन सिस्टम टू अदर सिस्टम ओनली आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि वाय बल के अभाव में किसी पिंड का रेखीय संवेग नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, in absence of external force, the linear momentum of the body remains constant। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी बल आघूर्ण के अभाव में पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। तो आप कहोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द
in absence of external torque, angular momentum of the body remains constant. Mass energy relation, according to mass, देखिएगा मास को ना आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ मीन मैटर इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ब्लैक इसको द्रव्य को आप ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल स्टेज चेंज कर सकते हैं। आप बात समझ में आ गई। बट आइंस्टीन ने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी प्रकाश के वेग से चलती है, अगर कोई बॉडी प्रकाश के वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से अगर कोई बॉडी चलती है तो उसका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उसका वेग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश का उसका वेग जो होता है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उसका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है बेटा। और यानी कि व्हेन ए बॉडी मूविंग इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन इस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये आइंस्टीन का लॉ होता है बेटा, E=mc²। इसे मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग देखिए आवेश संरक्षण के नियमानुसार ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। किसी इवेंट के पहले कुल आवेश और इवेंट के बाद कुल आवेश क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, ओनली इज सिंपली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एक बार ध्यान रखिए, फिर से देख लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, in absence of external force the linear momentum of the body remains constant. Conservation of angular momentum, according to law of conservation of angular momentum, in absence of external torque, angular momentum of the body remains constant. मास एनर्जी कन्वर्सेशन के क्या आपका कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, मास को आप डिस्ट्रॉयडली, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मैटर इज़ नॉट नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट आइंस्टीन सजेस्ट व्हेन ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ लाइट देन इस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन E=mc²। आज देखो द्रव्य को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं द्रव्य को। और आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा जो होता है, अगर कोई पिंड या बॉडी है प्रकाश से वेग से चलती है तो उसका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उसके लिए आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था। ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा मॉडर्न फिजिक्स में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा ये होता है कि नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली सिंपली ट्रांसफ़र वन बॉडी टू अदर बॉडी। यानी किसी इवेंट के पहले टोटल चार्ज और इवेंट के बाद टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली चार्ज को आप वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके दो आर्टिकल्स मैंने कराए इस लेसन में बेटा। पहला बताया है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, दूसरा है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। और इसके कुछ हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस विथ आंसर आपको देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा, एनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिएगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आप डेली वीडियो देखेंगे, उसको आप एनालिसिस करेंगे और उसका होमवर्क ज़रूर सेंड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि अब आपका CBSE के पैटर्न पर ही पूरा कोर्स स्टार्ट किया गया है स्टार्टिंग से। और जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े थे वो भी पूरा करेंगे, जो पहले जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ, वो भी उसको स्टडी एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। थैंक यू बेटा।